सो ये गाइस, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 हिंदी एनसीईआरटी पसंद बुक का चैप्टर 7 क्या निराश हुआ जाए। इसका हम पार्ट 1, 2, 3 तो कर चुके हैं। अब हम पार्ट जो 4 शुरू करने जा रहे हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। एक बार मैं बस में यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। वो लेखक कह रहा है कि वो एक बार बस में यात्रा कर रहा था और उसके साथ क्या थे, उसकी पत्नी भी था, वो भी था, उसकी पत्नी और उसके 3 बच्चे थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। बस में क्या थी, कुछ दिक्कत थी, खराबी थी और वह रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य यानी कि जहाँ उन्हें जाना था उससे कोई 8 किलोमीटर पहले एक निर्जन, जहाँ कोई नहीं था, उस सुनसान स्थान पर बस ने जवाब दे दिया, यानी कि बस ने चलना बंद कर दिया। रात के कोई 10 बज गए होंगे। रात का समय क्या था, 10 बज गए थे और बस यात्री घबरा गए। सारे जो बस यात्री थे वो घबरा गए। कंडक्टर उतर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। कंडक्टर क्या है, बस से उतर गया और साइकिल लेकर चलता बना। मतलब कि वो कहीं चला गया। लोगों को क्या है, ऐसा संदेह हुआ कि उसने उन्हें धोखा दे दिया है। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर दी। किसी ने कहा यह डकैती होती है, 2 दिन पहले इसी तरह एक बस को लूटा गया था, परिवार सहित अकेला मैं ही था, बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे, पानी का कहीं ठिकाना न था, ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। क्या है कि बस में जो बैठे हुए लोग थे वो तरह तरह की बातें बना रहे थे। कोई कह रहा था कि यहाँ पर डकैती होती है, 2 दिन पहले है, ऐसे ही बस को लूटा गया था और मैं क्या है, परिवार के साथ अकेला ही था। और जो बच्चे थे वो पानी पानी के लिए चिल्लाए थे और पानी का तो कोई पता ही नहीं था कि पानी कहाँ मिलेगा। और जो लोग डरा रहे थे वो अलग, उनका डर भी उसके अंदर समा गया था। कुछ नौजवानों ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ जो युवा थे, नौजवान थे, उन्होंने ड्राइवर को पकड़ कर मार पीटने का, उसकी पिटाई करने का हिसाब बना लिया था कि उसको मारेंगे। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। ड्राइवर का चेहरा क्या है, हवाइयाँ उड़ने लगी थी उसके चेहरे पर। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वह बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। वो अलग ही कातर ढंग से उस लेखक की ओर देखने लगा और बोला कि हम लोग कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए मुझे, ये लोग मुझे मार देंगे, यानी कि ये लोग मुझे मारेंगे, मारने वाले हैं। डर तो मेरे मन में था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्री को समझाया कि मारना ठीक नहीं है। डर तो उसके अंदर भी था, पर उसकी जो कातर मुद्रा थी, कातर ढंग से उसे देखा था, तो उसे भी उस चीज़ को देखकर लेखक ने यात्री को समझा लिया कि मारना हमें ठीक नहीं हुआ। परंतु यात्री इतने घबरा गए थे कि मेरी बात सुनने को ही तैयार नहीं थे। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है, कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के यहाँ भेज दिया है। वो कह रहा है कि परंतु यात्री इतना घबरा गए थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे क्या नहीं करे। इसलिए उन्होंने कहा कि वो उस लेखक की बात सुनने को तैयार नहीं थे और उन्होंने फिर कहा लेखक से कि इसकी बात पे मत जाइएगा, ये धोखा दे रहा है हमें, सरासर क्या कर रहा है, धोखा दे रहा है। कंडक्टर तो पहले ही डाकुओं के पास उसे भेज दिया है। मैं भी बहुत भयभीत था, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से बचाया। 1.5-2 घंटे बीत गए। वो भी लेखक जो है वो भी बहुत डरा हुआ था, पर उसने किसी तरह उसको मारपीट से बचा लिया कि लोग उसे ना मारे। फिर ऐसे करके 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और पत्नी की बुरी हालत थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर कर रखा। कोई भी दुर्घटना होती तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित जान पड़ा। मेरे गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इसी समय का क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस बस पर बैठिए। वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लौटे
में पानी और थोड़ा सा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को ना मुझसे देखा नहीं गया, वहीं दूध मिल गया, थोड़ा सा लेता आया। वो कह रहा है कि लोगों ने क्या है, उसकी जो पत्नी थी और उसके बच्चे और उसके वो खुद था, उसकी बहुत ज़्यादा क्या है हालत ख़राब हो गई थी। उनको भूख प्यास दोनों ही लग रही थी। और अगर कुछ भी ऐसा होता, लोगों ने सोच लिया था कि अगर कुछ भी ऐसा होगा तो पहले ड्राइवर को हम समाप्त कर देंगे। उसके गिड़गिड़ाने से भी क्या है बहुत कुछ ज़्यादा असर नहीं पड़ा था, कुछ खास असर नहीं पड़ा था। उस समय वह क्या देखता है कि एक खाली बस चली आ रही है और उसमें क्या है, वो जो उस बस का कंडक्टर था वो सवार है और कहता है कि अड्डे से मैं नई बस लाया हूँ, इस पर बैठ जाइए सबके सब। वो बस क्या है नहीं चलेगी, वो चलने लायक ही नहीं है। और फिर क्या था, वो जो कंडक्टर है वो उनके पास 1 लोटा पानी और 1 लोटा दूध लेकर आया और बोला कि पंडित जी, बच्चों रो रहे थे, वो मुझसे देखा नहीं गया तो वहीं दूध मिल गया, मैं थोड़ा सा ले आया। यात्रियों में फिर जान आई, सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंच गए। कि यात्रियों ने फिर क्या है, फिर जान आ गई थी, एक नया जोश आ गया, उससे धन्यवाद किया और ड्राइवर से माफ़ी भी मांगी और 12 बजे से पहले जो सब लोग क्या बस अड्डे पर पहुंच भी गए थे। सो ये गाइस, आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।